आज का टॉपिक है नरमपंथी उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो 1885 और 1905 के जो बीच का काल है उसे उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, जिसे इंग्लिश में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को भारत का महान व्यक्ति कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? लॉर्ड डफरिन के। लॉर्ड डफरिन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 पारित किया गया था वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे भारतीय सिविल सेवा, जिसे इंग्लिश में ICS कहते हैं, चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ईओ ह्यूम को। हर्मिट ऑफ शिमला एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हो गए। पूना में हैजा फैलने के कारण कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन पूना में होना था वो बम्बई में बदलने पर मजबूर हुए। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक लिखे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारतीय संघ, जिसे इंग्लिश में इंडियन एसोसिएशन कहा जाता है, ये संस्थापक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन थे इसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। जो अधिकतम नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्र से संबंधित थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ, जो हुआ था 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी।
किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदली राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों में श्रृंखला में दी गई? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदली राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 में जो अधिवेशन हुआ बनारस में हुआ, उसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन से? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन में। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना वो लंदन में की थी 1866 में दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजा रामबद्ध आंदोलन। कांग्रेस की नरम दल नेताओं की आलोचना की पद्धति थी राजा रामबद्ध आंदोलन। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा गया था? एल्गिन ने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। एल्गिन ने सब कहा था।